जुपिटर कई मायनों में सूर्य के समान है और यह अपने सभी ग्रहों की तुलना में बहुत बड़ा है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह असल में एक फेल्ड स्टार हो सकता है जो कि एक तारा बनते बनते रह गया। ऐसे में यह प्रश्न मन में आना लाजमी है कि क्या बृहस्पति सूर्य के समान एक तारा हो सकता है? क्या होता अगर जुपिटर सच में एक तारा होता? क्या तब भी हमारी धरती पर जीवन पनप पाता या हमारी धरती पर जीवन का अंत हो जाता? और सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के समय ऐसा क्या हुआ कि जुपिटर सूर्य यानी तारा बनते बनते रह गया? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जब 4.5 बिलियन साल पहले सोलर सिस्टम और इसके बाकी हिस्सों का बनना शुरू हुआ, तब हमारे सन के फॉर्मेशन के बाद बचा हुआ ज्यादातर हिस्सा एक जगह इकट्ठा होने लगा और यहीं से जुपिटर ग्रह के निर्माण की शुरुआत हुई। सूरज के बनने के बाद बचे हुए मास का ज्यादातर हिस्सा जुपिटर ने ले लिया। यह मास बाकी सोलर बॉडीज की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा था, जिसकी वजह से जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बन गया। माना जाता है कि जुपिटर ग्रह के निर्माण की शुरुआत किसी तारे की तरह ही हुई थी, क्योंकि यह उन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है जिससे किसी तारे का निर्माण होता है। जुपिटर ग्रह पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना हुआ है और इसी वजह से इसे गैस जेंट भी कहा जाता है। सूरज के निर्माण के बाद हमारे सोलर सिस्टम में इतना मास नहीं बचा था कि जिससे जुपिटर ग्रह इतना विशाल और डेंस हो सके कि यह किसी तारे की जैसी बन सके और इसके अंदर तारे की तरह फ्यूजन शुरू हो सके। जुपिटर एक ग्रह के रूप में सबसे बड़ा है, लेकिन एक तारे की तुलना में बहुत छोटा है और इतने कम सरफेस और मास के कारण इतना प्रेशर उत्पन्न नहीं हो पाता है कि हाइड्रोजन और हीलियम में फ्यूजन शुरू हो पाए। इसी वजह से जुपिटर को फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि स्टार के समान एलिमेंट्स होने के बावजूद भी यह फ्यूजन कराने में समर्थ नहीं हो सका। अगर हम 79 जुपिटर साइज के प्लैनेट्स को एक साथ मर्ज कर दे तो हमें हमारे सौरमंडल में दूसरा स्टार मिल जाएगा। लेकिन अगर जुपिटर ग्रह एक तारा बन भी गया तो इसका धरती पर क्या असर होगा? चूंकि जुपिटर ग्रह सूरज के मुकाबले हमसे करीब 4 गुना ज्यादा दूरी पर करीब 588 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है, ऐसे में जुपिटर के एक रेड ड्वार्फ स्टार बन जाने के बाद भी हमारे पृथ्वी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद होने के कारण इस तारे में हमें काफी कम रोशनी और हीट के रूप में एनर्जी मिल पाएगी। साथ ही ज्यादा दूरी होने की वजह से इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पृथ्वी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो जुपिटर के एक तारा बन जाने का हमारे पृथ्वी और इस पर मौजूद लाइफ पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आप हमारे सौरमंडल में मौजूद दूसरे तारों को आसानी से हमारे आसमान में एक रेड स्टार के रूप में देख पाएंगे, जो कि सबसे करीब की स्थिति में रात में हमारे चांद से भी ज्यादा चमकीला नजर आएगा। पर इस दूसरे तारे का हमारे सौरमंडल पर कुछ ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। यह तारा हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों की ऑर्बिट को कुछ हद तक बदल कर रख देगा, पर इसका असर इतना भी अधिक नहीं होगा कि हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रह एक दूसरे से टकराने लगे या हमारे सौरमंडल से बाहर चले जाए। पर इस तारे का हमारे पृथ्वी पर सबसे खतरनाक असर तब पड़ेगा जब यह एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉयड और दूसरे सोलर बॉडीज को इनर सोलर सिस्टम यानी हमारे पृथ्वी की ओर भेजना शुरू कर देगा। ऐसे में हम इन एस्टेरॉयड्स को डिटेक्ट कर इन्हें पृथ्वी से टकराने से पहले ही नष्ट करने की टेक्निक्स पर काम करना पड़ेगा।